पहले होली की सफाई, अब नवरात्रि की सफाई, इसी में तो सारा दिन चला जाता है। कैसे करें अपने आप को मेंटेन। खैर कोई नहीं, चलिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज हमारी सुबह की शुरुआत हुई है चाउमीन बनाने से। आज हमारे घर में सभी के लिए ब्रेकफास्ट में बना था चाउमीन, मुझे छोड़ा करके। तो चाउमीन बना करके मैं अपना गुनगुना पानी पी करके थोड़ी देर के लिए वॉक करके, यानी कि 15 मिनट्स का वॉक करके मैं लग गई हूँ यहाँ पर सफाई करने के लिए। जैसा कि नवरात्रि आने वाला है, तो हमारे में ना नवरात्रि में घर वगैरह क्लीन नहीं करते हैं, उससे पहले ही अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। 9 दिनों तक क्लीनिंग नहीं होती, मतलब झाड़ू पोछा होता है, लेकिन डीप क्लीनिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। झूल वगैरह ये सब नहीं झाड़ सकते, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ क्लीनिंग। उसके बाद फिर नहा धोआ करके, काम तो आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद फिर करीब 11 साढ़े 11 बजे मैं फ्री हुई हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना फेवरेट नाश्ता सत्तू की शरबत, गर्मी में जो एनर्जी देती है, वो ले ली हूँ। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए लग गई, क्योंकि खाना तो भाई बनाना ही होगा, कोई तो बनाने वाला है नहीं। तो आज हमारे घर में बन रही है बहुत दिनों बाद बीन्स और आलू की सब्ज़ी। बीन्स आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, अगर इसमें गाजर गोभी वगैरह मिल जाती है ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन खैर वो सब नहीं थी, तो मैं सोची चलो क्यों ना बीन्स आलू की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। और आज तो बहुत ही ज़्यादा काम था, मन नहीं हो रहा था व्लॉगिंग करने का, लेकिन फिर भी मैं बोली नहीं चलो करते हैं, क्योंकि ना करो तो भी मन नहीं लगता है। लगता है कि मैं कुछ क्या कर रही हूँ, सारा दिन ना बोरियत सा लगने लगता है, ऐसा कुछ होने लगता है। तो यहाँ पर भैया दाल चावल हमारा हर रोज़ की तरह बन चुका है। मैं यहाँ पर चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, ताकि हमारा सब्जी मैं बना सकूँ। और साथ ही हमारे वो फ्रेंड्स जो कि मेरे हर एक वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उनके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमेशा हमसे प्यार बनाए रखिएगा और अटैचमेंट बनाए रखिएगा। अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अगर व्लॉगिंग कर रही हूँ किसके लिए, आप सभी के लिए ही ना। तो आप लोग ही अगर लाइक प्यार नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे चलेगा, है ना। तो चलिए, यहाँ पर हमारा कढ़ाई गरम हो गया है, मैं उसमें डाल दी हूँ सरसों का तेल। उसके बाद फिर सौंफ डाल दी हूँ, सौंफ या जीरा जो भी होता है मैं डाल दिया करती हूँ। उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ यहाँ पर तेज़पत्ता, और उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ इसमें प्याज को मैं फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि बीन्स भी फ्राई करनी होती है ना, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी ना, प्याज पूरा फ्राई नहीं भी होगा तब भी मैं इसमें डाल दूँगी बीन्स और आलू दोनों, ताकि तीनों जो मेरी सब्जियां हैं अच्छे से फ्राई हो जाए। क्योंकि अगर एक बार प्याज फ्राई हो जाता है तो फिर बीन्स फ्राई होने में टाइम लगने लगता है। तो इसीलिए मैं क्या की हूँ कि तीनों को एक ही बार डाल दी हूँ, ताकि तीनों अपना अच्छे से फ्राई होते रहे। और बीन्स जब थोड़ा फ्राई अच्छे से हो जाता है ना, उसकी सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और वेट लॉस के लिए ये भी अच्छी है। हाँ, आलू नहीं खाना चाहिए, लेकिन बिना आलू का अच्छा भी नहीं लगता है सब्ज़ी, तो इसीलिए ना मैं वो भी डाल देती हूँ। एक आलू ही डाली हूँ। उसके बाद फिर मैं डाल दी थी टमाटर। गर्मी का दिन आ गया है, अब बच्चों का नाटक स्टार्ट हो गया है। मतलब वो सारा दिन फ्रीज़ खोलेंगे, कौन सी चीज़ कैसे बनती है पहले पूछ लेंगे, उसके बाद फिर उन लोगों का स्टार्ट हो जाएगा बदमाशी करना। यहाँ पर मेरा बेटा आ चुका है, मुझसे पहले ही पूछ लिया था मम्मी शिकंजी कैसी बनती है। बस एक बार पूछ लिया, मैं दिखा दी कि बेटा शिकंजी ऐसा बनता है। उसके बाद फिर कौन मम्मी, कहाँ की मम्मी, कुछ नहीं पूछना है, बस अपने आप में ही लग जाना है शिकंजी बनाने के लिए। तो वो वहाँ पर शिकंजी बना रहा था और मैं यहाँ पर सब्ज़ी को फ्राई कर ले रही थी। तो मेरा सब्ज़ी जैसे ही फ्राई हो गया था, मैं उसमें रेगुलर के मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा गोलकी का पाउडर, इन सभी को स्वाद अनुसार नमक डाल करके अच्छे से कर ली हूँ फ्राई। और उसके बाद फिर हमारी सब्ज़ी यहाँ बनकर हो गई है तैयार। कब देगा खाना यार, 3 बजने वाला है। हाँ? ऐसे करेगा? सिर्फ मेरा ही गलती निकालते, अपना गलती नहीं। क्या गलती निकाले? आप खुद नहीं खा रहे। हाँ, सो सॉरी फ्रेंड, आज की थाली में आप सभी को नहीं दिखा पाई। आज की थाली में थी दाल चावल, और कल जो साग बनाई थी वो थोड़ा सा था, वो थी, और साथ ही बीन्स आलू की सब्ज़ी, और हमारा ऑल टाइम फेवरेट सैलेड वो थी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं ले रही हूँ ग्रीन टी, और ग्रीन टी में ना मैं नींबू डालना भूल गई थी। जैसे ही मैं पी रही हूँ, देख रही हूँ अजीब सा लग रहा है, बिना नींबू का ना मुझसे पिया ही नहीं जाता है। तो इसीलिए मैं फिर से आई किचन में, और उसके बाद फिर इसमें
आधे से भी आधी नींबू को निचोड़ ली हूँ और उसके बाद फिर जो ग्रीन टी है ना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और साथ ही खाना भी आपका ना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो पहले तो मैं जब तक ग्रीन टी नहीं ले रही थी तब तक मैं सौंफ और अजवाइन ले लिया करती थी, लेकिन अब ग्रीन टी आ गई है तो उसे ही ले लेती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत वॉक करेंगे और उसके बाद फिर लग जाएंगे वीडियो को एडिट करने के लिए, क्योंकि वो भी मेरा काम है, उसके बिना भी नहीं होता है। हमारी एक फ्रेंड पूछ रही थी कि आपने जो पहले की पिक्चर लगाई है वो कब की है, तो डियर ये 3 साल पुरानी है। आप देख सकते हैं कि 3 साल पहले मैं कैसी थी। वेट नहीं बता पाऊँगी क्योंकि पता नहीं, मैंने वेट उस वक्त चेक किया ही नहीं था। मुझे थायराइड थी और बहुत तेज़ी से मेरा वज़न बढ़ते जा रहा था। ये मैं वेट लॉस करने से 3 महीने पहले मैंने अपना वेट चेक किया था तो मेरा ना 75 केजी था, इसीलिए मैं अक्सर लिखती हूँ कि 75 केजी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी ज़्यादा होगा, 80 या 85 मेरा वज़न हो गया होगा, कुछ ऐसे ही हो गया होगा। उसके बाद जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना वज़न कम किया था 32 बार से ना, तो डायरेक्ट मैं 55 केजी आई थी। उसके बाद फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, कुछ इस प्रकार से होते रहा है, क्योंकि कंटिन्यू मैं ही नहीं रह पाई हूँ। तो इसी गलती मेरी ही है, अगर मैं कंटिन्यू रहती तो शायद अभी मैं और बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती। खैर कोई नहीं, चलिए फार्मूला मालूम है, इसी तरीके से करते रहेंगे, सब कुछ मैनेज करके चलना होता है। तो शाम का टाइम हो गया था, मेरी मिष्टी ना फ्रूट कट करके लाई थी तो मैं खा ली। उसके बाद फिर सुबह का ना दाल बचा हुआ था, यानी कि दिन का थोड़ा सा दाल बच गया था। आज था बुधवार थी, थर्सडे के दिन वो दाल कोई खाता नहीं, तो मैं सोची चलो इसी में थोड़ा सा बेसन को मिक्स करके और इसका ही चीला बना लेते हैं। और आज पता नहीं क्यों मुझे भूख सी थी, नींबू डाल करके ग्रीन टी पीने से ना ऐसे ही होता है, थोड़ी पता नहीं क्यों मुझे भूख लग जाती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने लिए 7 बजे के करीब मैं अपना चीला बना ली, क्योंकि ये लोग तो इतना जल्दी खाते नहीं हैं, तो मैं सोची चलो क्यों ना अपना चीला मैं बना लेती हूँ। हमारी एक फ्रेंड बोल रही थी कि चीला उनका टूट जाता है, तो डियर मैं कई बार बताई हूँ, आप इस तरीके से चीला बनाएंगी ना तो कभी भी नहीं फटेगा या फिर टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा। जब भी आप चीला बनाती हैं उसका बैटर फैला लीजिए, फिर गैस को सिम कर दीजिए और उसके बाद फिर ना उसे ढक कर पकाइए। अभी तो देखिए, अभी तो मैंने इसमें सबसे ज़्यादा ना बनी हुई दाल को यूज़ की हूँ, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि पलटते टाइम ना मेरा चीला नहीं टूटेगा, जो कि मुझे ना अभी तक ऑमलेट पलटना नहीं आता है, लेकिन चीला मैं पलट लिया करती हूँ। तो इस तरीके से ना आप भी कर सकते हैं, देखिए है ना, पलटी ना आपके सामने। मुझे भी पलटने में बहुत डर लगता है, लेकिन पता नहीं मैं चीला पलट लेती हूँ, लेकिन ऑमलेट अभी तक मैं नहीं पलट पाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो आप इस तरीके से ढक ढक कर बनाएंगी ना तो क्रिस्पी के साथ आपका चीला कहीं से भी टूटेगा नहीं, कुछ इस तरीके से आप बना सकती हैं। तो प्याज ना रात में मेरा ख़त्म हो गया था, बेटा लाने ही जा रहा था, तब तक मैं सोची चलो क्यों ना ऐसे ही बना लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं टमाटर डाल दी थी, मिर्ची डाल दी थी, कड़ी पत्ता, सरसों, उसके बाद फिर अजवाइन डाल दी थी, चाट मसाला डाल करके, और दिन का जो सब्ज़ी बचा हुआ था उसके साथ फिर यहाँ पर मैं खा ले रही हूँ। मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं, उन्हें भी कभी कभी लगता है, अच्छा लगता है चीला खाना, तो भाई अच्छा ही लगता है। मेरी बेटी को भी अच्छा लगता है, हस्बैंड जी को भी अच्छा लगता है, बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है। मैं बोली ठीक है चलो खाइए, तो फिर खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फटाक से बनाओ तो क्या नींबू का चाय, गर्मी में नींबू चाय पियेंगे ना हम लोग, शरबत तो बनेगा नहीं। दूध का, अरे मतलब दूध का बचत कर रहे हैं तो चीनी का खपत, चीनी खपत, अरे गर्मी दिन आ गया, ठंडा ठंडा पानी में शरबत बनाओ भाई, नींबू ला दिए हैं। जानते हैं सिर्फ पानी पीना चाहिए, कुछ चीनी नहीं पीना चाहिए, हल्का चीनी डाल के पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज सोयाबीन बड़ी की रेसिपी शेयर करते हैं। हमारी एक फ्रेंड बार बार बोल रही थी, पता नहीं वो व्लॉग ये वाला देखेंगे या नहीं देखेंगे, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन चलिए शेयर करते हैं। तो सबसे पहले सोयाबीन बड़ी को गर्म पानी में बॉईल करके, उसे निचोड़ करके, उसका सारा पानी निकाल करके, और फिर ऑयल में मैं क्या की हूँ, उसे अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद फिर कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ, और अभी इस तरीके से मैं रखी हूँ प्लास्टिक में तेल, इसका मतलब है कि बॉटल सब मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्रे से पहले सब कुछ मुझे धुलना होगा। यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो गया है, मैं एक बड़े साइज़ का प्याज ली थी जिसे कि चॉप करके, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ फ्राई। और ये जो सब्ज़ी है ना लंच बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। ये मैं किसी पेपर में
मेरे ख्याल से 10-11 साल पहले पढ़ी थी, वहीं से मैं बनाई थी और उसके बाद से मेरे घर में सभी का फेवरेट हो गया है। ये बहुत अच्छी लगती है सभी को और हमें भी पसंद है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा प्याज फ्राई हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दी हूँ सोयाबीन। सोयाबीन के साथ ही मैं यहाँ पर हरी मिर्ची और एक टमाटर, बड़े साइज़ का टमाटर भी इसमें कट करके डाल दी हूँ। अब सभी को थोड़ा सा कर लेंगे फ्राई। मसाले के रूप में सिर्फ इसमें 2 से 3 मसाले जाते हैं, जैसे कि इसमें मिर्ची गई, उसके बाद फिर 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पर डालूँगी धनिया, और धनिया के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे MDH का जो गरम मसाला आता है वो डालना है। याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रही हूँ, MDH का गरम मसाला ही डालिएगा, तभी जा कर के इसका फ्लेवर आएगा। क्योंकि मैगज़ीन जो आती थी ना वो MDH का ही था और उसी में ये रेसिपी लिखी हुई थी, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है हमें तो भाई, बहुत ही अच्छी लगती है। इन सारे मसालों को थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अच्छे से कर लेंगे फ्राई, ताकि जो टमाटर हमारा है ना वो अच्छे से गल जाए। बस और कुछ भी नहीं करना है, बस इसी के साथ आपको थोड़ा सा जो पानी है उसी के साथ इसे धीमे धीमे आंच में इसे आपको पकाना है, और उसके बाद फिर आपकी सब्ज़ी ना बहुत बेहतरीन बनेगी। तो इन लोगों के लिए मैं सोयाबीन की ही सब्ज़ी बना रही थी रात के डिनर में, साथ के साथ रोटी बना लेंगे। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है वो भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। भले ही 1 महीने में आपका क्यों ना 2 kg ही कम हो, लेकिन अपने हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी है बनकर अच्छे से हो गई है तैयार। थोड़ा सा इसमें मुझे पानी की कमी लग रही थी, यानी कि ज़्यादा सूख गया था, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्स कर दे रही हूँ। और उसके बाद फिर आपके पास अगर धनिया की पत्ती हो तो आप डालिए, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मेरे पास ना मेरे ख्याल से 1-2 पत्ती रखी हुई थी, तो मैं सोची चलो इसे ही डाल देते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से, अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।